हालेलुया, हालेलुया, खड़े होकर हालेलुया। ऐसा लगता है कुछ खाया नहीं सब, उपवास में है सब लोग नहीं? इधर पेट पे हाथ रखो, बोलो हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। बैठ। हमें परमेश्वर के घर में देर है बोलते हैं, और एक बोलना है परमेश्वर के घर में स्तुति है। बोलो स्तुति है, स्तुति है। हम कब्रिस्तान में नहीं आए हैं, बाजूवाले को हाँ, हम स्तुति करने आए हैं और आनंद देने आए हैं और आनंद लेने भी आए हैं। हालेलुया। लेकिन कब्रिस्तान में भी खुशी होती है, नाच के जाते हैं क्योंकि स्वर्ग में गया है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा है ना, पंक्चर हुआ है तो ऊपर आए। हालेलुया। एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहना है। हमें देखो इस दुनिया में कितनी सारी बीमारियां हैं, बाजू वाले बोलो कितनी सारी बीमारियां, कितनी सारी बीमारियां। हम गए बार हम नासिक में थे तो बता रहे थे कितने एक बीमारियां बताई, सब बताए कितने, लेकिन एक बीमारी कोई नहीं बताता है। कौन सी? चलो आप बताओ। सब बीमारियां बताई। करो ऐसा। हालेलुया। हमने 3 बीमारियां कई बार देखी थी। जीभ की बीमारी, बोलो जीभ की बीमारी। बाजू वाले बोलो ये देखो जीभ की बीमारी। जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि आगे सुनते सुनते आपको जरा होश उड़ जाएंगे। हालेलुया। कि हम कितने बार जीभ से पाप करते हैं। आमीन। गई बार तो हमने देखा था ज्यादा बकबक करना, बरोबर। दूसरा कौन सा था? भूल गए। देखो एक हफ्ते में सब भूल जाते हैं। इसलिए जैसे सिस्टर तानिया ने कहा था हमें नोट लिखना है। अगर जो वचन नहीं लिखेंगे तो घर में जाके कैसे पढ़ेंगे कौन सी बीमारी थी, कौन से जीभ से हम क्या पाप कर रहे हैं। आमीन। नोटबुक बाजू वाले को बोलो नोट लिखो लिखो लिखो। और सिर्फ यही नहीं, आपके दर्शन भी लिखो। जब तक आप लिखेंगे नहीं, एक हफ्ते में भूल जाएंगे किसने आपसे क्या कहा। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले बोलो लिखो लिखो। सिर्फ प्रार्थना के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आपके जीवन के लक्ष्य भी लिखना है। बोलो लिखो, मुझे जीवन में क्या करना है लिखो। जब तक आप लिखेंगे नहीं, अगले हफ्ते भूल जाएंगे मॉल में जाना है क्या इधर जाना है, मॉल में जाएंगे। हालेलुया। बोलो लक्ष्य लिखो, लक्ष्य। मेरे जीवन के मकसद का लक्ष्य लिखो। नहीं तो हम ऐसे आवारा घूमते रहेंगे इस दुनिया में और अंत में पता चलेगा 80 साल में कब्र में गए बिना कुछ किए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। तो पहले मैंने कहा था एक्सेसिव टॉकिंग, ज्यादा बकबक करना जीभ की बीमारी, पाप है। दूसरे हमने क्या, व्यर्थ शब्द, केयरलेस वर्ड्स, व्यर्थ शब्द बिना समय के आप पाप कर रहे हैं। तीसरा मैंने क्या था, एक कानाफूसी बरोबर याद है देखो। बाकी 2 भूल गए क्योंकि कानाफूसी यानी दूसरे को काट रहे हैं, वो लोग काट रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ ग्रीक में, यूनानी और इब्रानी में शब्द एक ही है, काटना, स्लैंडर, और वो शैतान का काम है और शैतान का नाम है। आमीन। शैतान का नाम क्या है? वो मारने आता है, हत्या क्या क्या बोलते हैं, चोरी करने आते हैं, घात करने, हत्या करने। और वही शब्द है स्लैंडर का। गपशप का यूनानी भाषा में और इब्रानी भाषा में आप चेक करेंगे तो स्लैंडर यानी काटना, मारना, किसी को मारना, और वो शैतान करता है। यानी जब हम गपशप करते हैं हम किसी को मार रहे हैं। बाजू वाले को मार रहे हैं और वो पाप है, यानी आप हत्या कर रहे हैं। बाजू वाले को हत्या कर रहे हैं। बिना जाने इसके बारे में बात करना, उसके बारे में बात करना आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। बाजू वाले को बहुत महंगा पड़ने वाला। बाद में आपके घर में प्रॉब्लम आएगा, बोलो मत पास्टर प्रार्थना करो ये क्या हो रहा है मेरे घर में। अपने जीभ से क्या क्या कहा था याद। आमीन। आज हम आगे बढ़ेंगे बाकी के 3 जीभ की बीमारी। अब ये 3 हो गए। अभी
बाकी के 3 हैं। चौथे वाले हैं, कौन सा हो सकता है बोलो? चौथा क्षेत्र है, चौथा क्षेत्र हमारे जीव का झूठ बोलना। जोर से बोले, झूठ बोलना, लाइन। कितने लाभ, ये मत बोलो कोई नहीं, हम तो कभी झूठ बोलते। हालेलुया, बजोली बोलो, हम तो झूठ नहीं बोलते, नहीं बोल रहे। हालेलुया। यानी आप इंग्लिश में एग्जैजरेशन को भी झूठ बोलना बोलते हैं। एग्जैजरेशन यानी आप बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। ये मेरे साथ भी हो सकता है, मैं क्षमा मांगता हूँ डेली, क्योंकि जो ऊपर रहते हैं ज्यादा होता है। कभी एक लाइन होता है तो हम बड़ा चढ़ाकर और प्रचार करते हैं, वो भी झूठ बोलना है। आमीन, बोल, झूठ बोलना, तो इसमें एग्जैजरेशन आता है। नीति वचन 6 का 16 पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 6:16, प्रोवर्ब्स 6:16। अभी यहाँ पर आपको सिखा रहा हूं तो इसमें मैं भी शामिल हुआ, ये मत सोचो कि मैं तो ऊपर से गिरा हूं। हालेलुया। नीति वचन 6 का 16 हम इंग्लिश में पहला पढ़ते हैं। There are 6 things which the Lord hates, बोलो hates, यानी घृणा रखता है। आमीन। Yes, 7 which are an abomination to him: haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that run rapidly to evil, a false witness who utters lies, and one who spreads strife among brothers. हालेलुया। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, बोलो, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। सोचो, यहोवा बैर रखता है, बैर रखता है ना, अब देखा नहीं जाता। आमीन। वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। यानी यहाँ पर हम देखते हैं 3 चीजें हैं जुबान की है ना। एक तो झूठ बोलने वाला जीभ वाली जीभ, झूठ बोलने वाला साक्षी, साक्षी में भी झूठ बोलते हैं आजकल तो बहुत होता है कोर्टों में। हालेलुया। याद रखना, उसको परमेश्वर को उत्तर देना है। आमीन। देखो, झूठ बोलने वाली जीभ 19 में झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, वो भी झूठ बोलने वाला है। हालेलुया। ये 3 चीजें हैं, यानी झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाला साक्षी, फॉल्स विटनेस। आपने देखा? हाँ, मैंने देखा, ये सही था, बल्कि नहीं था सही, आपने झूठ बोल दिया। आमीन। देखो, हम बोलते समय आसानी से बोलते हैं, लेकिन बहुत सामान्य, यहोवा बैर रखता है, यानी घृणा करता है ऐसे व्यक्ति से। आगे आगे पढ़ेंगे, आप तो देखेंगे इसकी सजा क्या है। हालेलुया। और लिखता है, झूठ बोलने वाली साक्षी और भाइयों के बीच में गड़बड़ करने वाले झूठी बोलते हैं। आमीन। हम देखते हैं प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या करते हैं। कोई तो हाथ से साइन भी मार लेते हैं, हाँ, जब बूढ़े हो जाते हैं, है ना, ऐसे कितनी सारी चीजें। झूठ, बाजू वाले को झूठ बोल के सही करना, झूठ बोल के प्रॉपर्टी के लिए सही करना। ये क्या कर रहा है? भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करना। कोई जानबूझ के भाइयों में, बहनों में चमचा लगा के कुछ गैर बोलते हैं ताकि एक दूसरे में झगड़ा हो। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु कहता है, ये क्षेत्र है, ये एक बीमारी है, आपको नरक में, हम नरक में जा सकते हैं इसके वजह से। अब वो भी बढ़ेंगे, नरक में कौन कौन जाते हैं। हालेलुया। ये बहुत सीरियस बात है, बाजू वाले बोलो सीरियस बात। हालेलुया। तो अगला वचन है नीति वचन 12 का 22, प्रोवर्ब्स 12:22। अभी हम झूठ बोलने पर है।
चौथा क्षेत्र जीव की बीमारी। आमीन। और मैं तो बोलता हूँ ये बीमारी शरीर की बीमारियों से भी खतरनाक है। हालेलुया। क्योंकि हम सीधा परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और बाजू वाले के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और अपने विरुद्ध भी नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। नीति वचन Proverbs 12:22, lying lips are an abomination to the Lord, but those who deal faithfully, truthful are his delight। है ना? 12:22 हम बोलेंगे, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास सच्चाई से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। उसका मतलब इसके बीच में कोई नहीं है, या तो आप बुरा करो या सच्चाई से काम करो, है ना? इन बिटवीन कुछ नहीं है। और आप बोलते हैं ना थोड़ा हल्का क्षेत्र में बोल सकते हैं, है ना? बीच में कुछ नहीं है। और ये डरावनी चीजें हैं कि हर एक झूठी चीज शैतान से आती है, क्योंकि शैतान झूठा है, झूठ का पिता है। आप बोलते हैं ना, हेलो, बोलो झूठ का पिता है। तो हम शैतान की ओर से काम कर रहे हैं। आमीन, आमीन। और यीशु मसीह ने एक उदाहरण हम देखेंगे। यीशु मसीह ने याजकों को डांटा इसके वजह से। यूहन्ना 8:44, यूहन्ना 8:44 क्या भूल गए? 44 कभी कभी भूल जाते। 8:44। और ये याजकों से बात कर रहा है, उस जमाने के जो बड़े बड़े पुस्तक पढ़ने वाले लोग हैं और बाइबल के शिक्षक वाले, है ना? John 8:44 बोलते, you are of your father the devil and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies. हिंदी में बोलो, तुम अपने पिता शैतान से हो। बाजू वाले मत बोलो। हालेलुया। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठा बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो झूठ स्वभाव ही है शैतान का। आपका स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव क्या है? अगर जो आप भी झूठ बोल रहे हैं, आपका स्वभाव भी शैतान जैसा हो, तो फर्क शैतान में और आप में कोई नहीं है। हालेलुया। और जो शैतान में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, तो मैं क्या हालेलुया बोल रहा हूँ? हालेलुया। सोच के देखो, आज मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ, घर में लेके सोचो कहाँ कहाँ हम क्या क्या बोलते हैं। तो और शैतान को सांप का दर्जा दिया गया है। हेलो, यस यस। सांप, कभी एक सीधा सांप देखा है? कभी ऐसा सीधा लकड़ी की तरह चलता है देखा है? नहीं देखा तो मुझे बोलो। वही शैतान टेढ़ा मेढ़ा चलता है और उल्लू बनाता है लोगों को। हालेलुया। और उसमें हम भी शामिल हो जाते हैं और हम भी उल्लू बन जाते हैं, भरमाए जाते हैं और शैतान की चाल से झूठ बोलते हैं। इसलिए यीशु मसीह लीडरों से बात कर रहा है, कलीसिया के अगुवाओं से बात कर रहा है। यूहन्ना 8:44, तुम भी क्या बोलता है? तुम अपने पिता शैतान से हो। सीधा यीशु मसीह लीडरों को बोल रहा है। क्या आप चाहते हैं कि हमें भी प्रभु ऐसे बोले? यानी झूठ बोलना, हम शैतान के साथ चल रहे हैं। हालेलुया। तो जब तक हम इसको गिरफ्तार नहीं करेंगे और चंगाई नहीं पाएंगे, ये बहुत खतरनाक चीज है। हमारे मुंह से, हमारे जीभ से। प्रकाशित वाक्य 21:8, अभी इसका रिजल्ट देखो, इसका उत्तर मिलेगा। ये सारी चीजें करने वाले लोगों का उत्तर क्या है? रेवलेशन 21:8,
कभी कभी हमें इसको मुझे भी मनन करना पड़ेगा, क्योंकि हम कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं। और ये शायद हमें साल में एक बार टीचिंग लेना ही चाहिए, क्योंकि मैं भी शामिल हूँ, कहीं ना कहीं कुछ बहाना देके कुछ करके। प्रकाशित 21 का 1 पद, बट फॉर द कावर्डली एंड अनबिलीविंग एंड अबॉमिनेबल एंड मर्डरर्स एंड इमोरल पर्सन्स एंड सॉसरर्स एंड आइडोलेटर्स एंड ऑल लायर्स, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. हिंदी में पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, पर डरपोको, बाजू वाले बोलो, आप नहीं है, आपने है ना, बाजू वाले पूछो। पर डरपोको और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्याभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजा को और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। नरक में आग और गंधक लगातार चालू रहता है। यह दूसरी मृत्यु है। किसको पता है दूसरी मृत्यु क्या है? दूसरी मृत्यु नरक है। पहली मृत्यु है जब यीशु से आएगा, अपने लोगों को लेके जाएगा। दूसरी मृत्यु है जो सब खतरनाक लोगों को आग की झील में डाला जाएगा। हालेलुया, बोलो, हम उसमें रहना नहीं चाहते। बाजू वाले को, पहली मृत्यु है जब हम यीशु मसीह अपनी कलीसिया को ऊपर लेकर जाएगा, अपने विश्वासियों को जो उस पर सही जीवन जी रहे हैं। दूसरी मृत्यु वो है जब न्याय किया जाएगा सारे दुष्ट लोगों का। उसमें झूठे लोग हैं, डरपोक हैं, जो यीशु को इनकार करते हैं, ये सारे लोग आ जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए पतरस ने यीशु को जब इनकार किया, इतना रोया वो, देखा अपने पिक्चर में। और यीशु ने बोला, तुम झूठ बोलोगे आज ही, रात से पहले, सवेरे से पहले। और यीशु क्या जताना चाहता था उसको कि आप मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, आप अपने शरीर में बोल रहे हो, आपको कुछ नहीं होगा। आमीन। और जब यूहन्ना एंड में आप देखते हैं, उसको 3 बार बोलने के लिए बोलता है, तुम मुझसे प्रेम करते हो तो भेड़ों को संभालो मुझसे। तो पतरस कहता है, मुझे बार बार क्यों पूछ रहे हो प्रभु? क्योंकि पतरस को मालूम नहीं था प्रभु का प्रेम प्रभु हृदय को जांचता है। हालेलुया। तीसरी बार बहुत गुस्सा आया पतरस को, इसीलिए गुस्सा आया क्योंकि उसको पता चला मेरे हाथ में कुछ नहीं है, प्रभु हृदय को जानता है। हालेलुया, हम उसकी अनुग्रह से जी रहे हैं। आमीन। कितना भी आगे हाँ 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 बोलेंगे ना, उधर जाके छूट जाते हैं। हालेलुया। इसलिए घर से बाहर निकलते समय बोले, प्रभु तेरे अनुग्रह से ही हम चल रहे हैं और फिर रहे हैं। आमीन। एक बार ऐसे हुआ था, मैं प्रचार करने बहुत साल हो गए, मैंने देखा ही नहीं वचन को, मैं ऊपर गया, बोला सब आता है। हालेलुया। मैंने नंबर नहीं भरा। आमीन। उस दिन मैं ऊपर गया, शायद खोलापुर में था, उस दिन मैं ऊपर गया, मेरा ऊपर था, कुछ नहीं आया वचन। हालेलुया। फिर भी कैसे भी करके घसीट लिया। हालेलुया। फिर प्रभु कहता है, हाँ आपको सब पता था ना, कितना भी पढ़े लिखे हो, वचन में बड़े स्कॉलर हो, प्रभु को प्रार्थना करने के बिना ऊपर नहीं जाना, वर्शिप करने के लिए प्रार्थना के बिना ऊपर नहीं खड़ा। हालेलुया। क्योंकि हम उसके अनुग्रह से चल रहे हैं, है ना। एक प्रेरित में दिया गया है, वी लिव एंड मूव एंड हैव आवर बीइंग्स, उसके द्वारा। प्रेरित 17 है शायद। हम उसके वजह से ही चल रहे हैं और फिर रहे हैं। आप सवेरे उठ रहे हैं, प्रभु की अनुग्रह है। आमीन। आजकल का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना है, कल मैं पढ़ रहा था, सिंडी जेकब्स बता रहे थे, वो सही वचन इस्तेमाल किया, शब्द इंफॉर्मेटिव सिस्टम इतना खतरनाक है, ऐसा वो शब्द इस्तेमाल किया बोलते। लेकिन हमारा परमेश्वर उससे ऊपर है, क्योंकि डैनियल में दिया है ना कि अंत में ज्ञान बढ़ने वाला है। आप देखेंगे, आप दुनिया में कभी कभी देखने को डर लगता है, फेसबुक इतने सारे रील, इतने सारे इंस्टाग्राम, देखने को बंद करके बैठना अच्छा ऐसा लगता है। ऐसे होता है आपके साथ? पता नहीं, मुझे हो रहा है आजकल, तो बंद करके प्रार्थना करने के लिए बैठे।
कि क्या सच है क्या झूठ है कुछ पता नहीं चलता, लेकिन कहता है कि परमेश्वर इससे भी ऊपर है। हमें परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। मैं कहता हूँ फेसबुक ये सब देखना बंद नहीं है, लेकिन आप संभालो, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कभी कभी कुछ नहीं है, बर्बाद कर रहे हैं समय। हालेलुया। तो हम आगे देखते हैं कि झूठ बोलने वाले को गंधक से जलती हुई आग में डाले जाएंगे। हालेलुया। तो सोचो, हम झूठ बोलने से पहले 4 बार सोचें, किसके बारे में गलत साक्षी देंगे तो 4 बार। और एक वचन है रेवलेशन 22:15, प्रकाशित 22 का 15, प्रकाशित 22 का 15, रेवलेशन 22:15। Outside are the dogs and the sorcerers and the immoral persons and the murderers and the idolaters and everyone who loves and practices lying। 22 का 15 बोलो, पर कुत्ते और टोने और व्याभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। कहां पर बाहर? स्वर्ग के बाहर। हालेलुया। तो क्या हम तैयार रह रहे हैं नरक के लिए या स्वर्ग के फाटक में जाने के लिए? ये लिखते हैं आउटसाइड, पर कुत्ते टोने व्याभिचारी मूर्तिपूजक स्वर्ग के फाटक के बाहर रहेंगे, यानी कहा जाए तो नरक में रहेंगे। हालेलुया। 5वां मुद्दा जीव का। 4था हुआ झूठ बोलना। हालेलुया। 5वां मुद्दा है फ्लैटरी। क्या बोलते हैं हिंदी में फ्लैटरी को? चने के झाड़ पे चढ़ाना, यानी ऊंचाई पर चढ़ाना, यानी झूठ मूठ प्रोत्साहित करना। ये होता है आपके साथ, सबके साथ होता है, नहीं मत बोलो। हालेलुया। ये सब भी होता है। डिंगे मारना, फ्लैटरी, चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं और उसको ऐसा चीज करने के लिए बोलेंगे जो वो है ही नहीं। हालेलुया। ये भी एक पाप है, आपको पता था ये, है ना? 5th एरिया फ्लैटरी, ऊंचाई पर चढ़ाना, झूठ मूठ प्रोत्साहित करना, जबकि वो है ही नहीं। अरे होएगा यार, तू अभी तो जवान है, सब कुछ होगा। हालेलुया। भजन संहिता 12 का 1, Psalms 12:1। मैं जो वचन हम दे रहे हैं आप नोटबुक में लिखिए या रिकॉर्ड कीजिए, लेकिन घर में जाके सोचिए इसके बारे में। आप किससे क्या बातें करते हैं, क्या बातें की थी, पश्चाताप करो। आपके लिए है, मेरे लिए भी है। ये मैं लिख रहा था, मैं उसी वक्त पश्चाताप कर रहा था, मैं टाइम जब कर रहा था। हालेलुया। कभी कभी प्रभु आपको कॉलेज के टाइम याद दिलाएगा, कभी ऑफिस का याद दिलाएगा। ये जब आप पढ़ रहे हैं ना, हमने क्षमा मांगी है क्या उसके लिए, क्या क्या बोला है हमने, मुझे पता है मेरे को तो झूठ बोलने में नहीं आता है। अरे भैया, मेरे एक ऐसा समय था और क्षमता भी आ जाती है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये बताए। मैं शायद 28-30 साल का था, कोर्ट में काम करता था। मुझे ऐसा गुस्सा आया तो बुक भी पटक कर वो बॉस के ऊपर मार के आया। हालेलुया। ऐसा लगता हूँ मैं? अभी तो नहीं लगता, कभी सच में मैं बोलता हूँ। और वो आदमी का एज था 75, तो सामने बैठा, तो एक बेटा बैठता था, बेटा और बाप, मैं बाप के ऊपर मार दिया। हालेलुया। और मेरे को बहुत अच्छा काम किया मुझे लगा मैंने, हमें, और घर में आके छोड़ दिया मैंने नौकरी, ये शादी होने से पहले। हालेलुया। मैं कहता हूँ इतना सताता था। छोड़ दिया मैंने, पगार भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, सब उसको टेबल पे मार के आया। अच्छा वो क्या हो गया इसको, नीचे वो पियो ना के मुझे बोला क्या खाएगा। लेकिन पता है 5 साल के बाद, बोलो 5 साल, जब मैं वचन पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे याद दिलाया। अभी मुझे इतना अंदर ये हुआ, मैं चिड़चिड़ चढ़ा गया 5 साल के बाद।
वो 5 साल के बाद 5 साल के बाद मुझे पता नहीं वो ऑफिस था क्या नहीं उधर, इतना प्रभु ने मुझे ये किया, जाओ अभी माफी मांगो। आमीन। और मैं उधर गया तो था वो, हालेलुया। वो शायद मुझे पहचाना भी नहीं होगा 5 साल के बाद, और वो 70 मतलब 75 हुआ रहेगा, 80। आमीन। उसका बेटा था, वो तीनों साथ में बैठते थे, मारवाड़ी के ये थे, उनका ऐसे ही चलता है ना बिजनेस, बेटा इधर बैठा। तो मैंने फिर बोला सर सॉरी मैंने ऐसे कभी किया था, उसको याद ही नहीं, लेकिन मैंने जाके बोल दिया, हालेलुया। वो शायद भूल गया, लेकिन प्रभु के सामने मैं फ्री हो गया। आमीन। और उस वक्त मैं कुर्ला में काम करता था, कुर्ला में आधा दिन लेकर मैं उधर गया। आमीन। आधा दिन छुट्टी ले ली क्योंकि मुझे मन में खा रहा था। आमीन। उसी तरह झूठ बोलने के समय भी आपको याद आएगा, अच्छा ना आपने क्या झूठ बोल के काम किया था, पश्चाताप करो। आमीन। हमको पता नहीं अलग अलग टाइप के झूठ है, हम बोलते हैं सफेद झूठ है, आप वचन पढ़ो, उसका और एक टॉपिक होगा अगली बार। आमीन। समझ नहीं है। आमीन। तो मुझे इतना ये हुआ, मैं किसी को बताया नहीं कि बोले प्रभु ये मेरे और आपके बीच में है। देखो जो भी होता है ये हमारे और प्रभु के बीच में होता है। आमीन। कभी भी तीसरों का बहाना मत लो, आपको क्या लगता है उस वक्त कर लो। आमीन। क्योंकि आपको प्रभु को जवाब देना। बाजू वाले बोले अरे कुछ नहीं रे 5 साल के बाद, भले मैंने किया लेकिन मुझे ऐसा लगा जाके बोलना चाहिए। आमीन। जरूरत नहीं सब लोग ऐसे, प्रभु हमारा हृदय देखता है, लेकिन शायद मैंने ऐसा बर्ताव किया था उस दिन तो मुझे ये लगा। आमीन। तो फ्लैटरी, ऊंचाई पर चढ़ाना, भजन संहिता 12 का 1। Help Lord, for the godly man ceases to be, for the faithful disappear from among the sons of men. They speak falsehood to one another. With flattering lips and with a double heart they speak. May the Lord cut off all flattering lips, the tongue that speaks great things. देखो क्या लिखता है, May the Lord cut off। अब हिंदी में बोलेंगे, बोलो हे परमेश्वर बचा ले क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। उनमें से प्रत्येक अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के, ये चापलूसी शब्द सही है, वे चापलूसी के ओंठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। देखो ऊंचाई पर चढ़ाना तो क्या हो रहा है, प्रभु काटने वाले, बाजू वाले को काट डालेगा आपको, आप किसी जीभ को। हालेलुया। इसलिए एक जगह प्रभु यीशु बोलता है ना, आपके जीभ को काटना अच्छा है बल्कि नरक में जाके जीभ को काटे हुए स्वर्ग में जाना अच्छा है, ऐसे कुछ है ना। या आपका हाथ काटे हुए स्वर्ग में जाना अच्छा है लेकिन नरक में डूबना। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है ग्रेट थिंग्स, हमारी जीभ बड़े बड़े डिंग मारती है, जैसे बोलते हैं ना बड़े बड़े बातें करते हैं, ऐसे को काट डालेगा, निकलता है काट डालेगा। और इंग्लिश में दिया है, मे द लॉर्ड कट ऑफ ऑल फ्लैटरिंग लिप्स, यानी प्रभु को अच्छा नहीं लगता। ये हमसे भी होता है क्योंकि जब हम प्रचार करते हैं कभी एक लाइन के बदले 10 लाइन जाता है। हालेलुया। वो बड़ा चढ़ा कर हो जाता है ना, लाइन एक ही है लेकिन सही लाइन बोलेंगे तो ठीक है, लेकिन हम बड़ा चढ़ा कर उसको वो लाइन को फ्लैटरिंग हो जाता है चढ़ाने के लिए कि मैं सच बोल रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 26:28, नीति वचन 26 का 28। Proverbs 26:28, a lying tongue hates those it crushes, and a flattering mouth works ruin. हिंदी में बोले, जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो वह उससे बैर रखता है, और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। चिकनी चुपड़ी बातें बोलने वाला एक्चुअली उसके मन में घात करने का है उसके लिए, वो अच्छा दोनों तरफ मिलेंगे लोग आपको ताकि वो उसका अंत हो जाए।
आपसे जलन रखते होंगे तो भी चिकनी चुपड़ी बातें बोल के आपको खत्म करेगा, भरमाएगा। आमीन। आपको उल्लू बनाएगा। संसार वाले लोग हैं ऐसे, और उसमें से हमें भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ में लिखता है A lying tongue hates those it crushes, यानी जो झूठ बोलता है उसको घृणा रखता है, इसके लिए जानबूझ के झूठ बोल रहा है, उसको मारने की कोशिश है जिसके लिए बोल रहा है। And a flattering mouth works ruin, जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो, यानी झूठी बातें से घायल कर रहे हैं, घायल भी कर रहे हैं और जानबूझ के भी घायल कर रहे हैं। आमीन। और थोड़े लोग ऐसे भी हैं, आप झूठी बातें बोल को उस व्यक्ति को आप काट रहे हैं, उसका मन मुरझा जाता है, अरे ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसा हुआ है, होता है। जानबूझ के कुछ बोलते हैं और उसका माइंड निकल जाता है, नीचे झुक जाता है ना। ब्रोकन हार्ट बोलते हैं ना, ब्रोकन हार्ट को कौन रिपेयर कर सकता है? टूटा हुआ हृदय तोड़ देते हैं हृदय को। आमीन। झूठ बातों बोलकर। हालेलुया। तो ये और एक वचन है प्रोवर्ब्स 29:5। आप वचन लिख लो, आप घर में बैठ के सोचो कहाँ मैंने पाप किया। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ये करें। अभी बोलते बोलते याद आया तो उसी वक्त बोलो, प्रभु मुझे माफ करो, मैंने ऐसे, प्रभु जानता है। आमीन। अभी कुछ याद आ रहा है तो तुरंत बोलो, प्रभु मैं बच्चा करके ऐसे से। प्रभु आपके हृदय को आपको बचपन से जानता है। हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलेंगे। आमीन। Proverbs 29:5 इति वचन 29:5 A man who flatters his neighbor is spreading a net for his steps। हिंदी में, जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है, वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है, यानी पड़ोसी के लिए, यानी उसके अंदर मकसद गलत है ना। यहाँ बोलते हैं अब मैं जो पड़ोसी को जो चने के झाड़ पे चढ़ाता है, वो एक्चुअली खुद के जाल में फंस जाता है। हालेलुया। उसके कदम में फंस जाता है। कभी कभी हम दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्रभु उसको ही उसमें डाल देगा। बोलते ना, जो खड्डे में खड्डा खोदता है उसी को पहले गिर जाता है। तो हमें संभालना है ये क्षेत्र में। बाजू वाले बोलो, चने के झाड़ पर किसी को मत चढ़ो। चने के झाड़ क्यों है? चना ही क्यों है? सेब का झाड़ क्यों? फेमस हो गया। चने के झाड़ पे चढ़ नहीं सकता ना। चने का झाड़ बड़ा है, वो ऊंचा होता है, बहुत नीचे गिर जाएंगे। हालेलुया। कोई बोलते नारियल के झाड़ पे मत चढ़ो। हालेलुया। छेवा मुद्दा चने में घास होता है इसे। हालेलुया। चलो इसी बहाने हंसे तो सही। आमीन। अभी 4 हुआ, कौन सा? चौथा क्या था? झूठ बोलना। 5वां चने के झाड़ पे चढ़ाना। अभी 5वां मुद्दा है अजीब का हेस्टीनेस। छठवां हेस्टीनेस, बोलो उतावला होना। बहुत एक ऐसा वचन है मूसा का जो मैं भी हिल गया पढ़ के। हमारे से इसके वजह से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। बोलो हेस्टीनेस, उतावला होना। उतावला यानी उतावले में हम कुछ भी कर सकते हैं, छुरी से हो, मुंह से हो, लेकिन किसी के बोल की वजह से ही है। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 29:20 नीति वचन 29:20 Do you see a man who is hasty in his words? There is more hope for a fool than for him। देखो यहाँ लिखा है, आप हिंदी में पढ़े, बोलो, क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख से आशा है। यानी मूर्ख कहा गया है, अब मूर्ख है अगर जो घाय में कुछ बोल के कुछ कर रहे हो। हालेलुया। थोड़ी देर खड़े रहिए ताकि हमें ताकत आएगी छूटने की। हालेलुया। नहीं चढ़ाएंगे हम इसको। प्रभु हमको बल दे। बोलो प्रभु मेरे आत्मा को प्रज्वलित कर ये सारे क्षेत्रों में, ताकि मैं जानूं कहाँ गलतियां कि मैं कहाँ गलतियां करूं।
इतनी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम खड़े रहेंगे 5 मिनट क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक है ये वचन। हालेलुया। बोलते हैं डू यू सी अ मैन, वो बोलते हैं मूर्ख के बराबर है। और मूसा का उदाहरण ये है, भजन संहिता 106 का 32, Psalms 106:32। देखो मूसा इतना बड़ा प्रचारक, प्रभु का दास, किसको याद आया? कहां पर चुका हो? बोल सकते हैं? भजन संहिता 106 का 32। They also provoked him to wrath at the waters of Meribah, so that it went hard with Moses on their account, because they were rebellious against his spirit. He spoke rashly with his lips. 33 में 32 और 33 हम हिंदी में बोलेंगे। उन्होंने मरीबा के सोते के पास यहोवा का क्रोध भड़काया और उनके कारण मूसा की हानि हुई, क्योंकि उन्होंने उसके आत्मा से बलवा किया। तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। अरे हम बैठे, अभी हम पढ़ेंगे गिनती 20 का 8 जहां पर ये प्रॉब्लम हुआ है। नंबर्स 28 जहां पर ये लाठी मारी थी। बोलो उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। क्या कर बोला? आपको पता है ना, उनको पानी पीने के लिए नहीं था, तो वे सब भड़क गए मूसा के ऊपर। 6 लाख लोग उसके पीछे, एक्चुअली 6 लाख नहीं, ज्यादा ही है, बाइबल 6 लाख होते। तो इतने लोग सोचो मूसा के ऊपर भड़क रहे, क्या हुआ होगा? तुम हमको कहाँ लेकर आए? हमको कहाँ लेकर आए? पास्टर जी हमको कहाँ लेकर आए? ये पनवेल में पानी नहीं मिलता है, ये नहीं। अरे लिया मजाक कर रहा हूँ। देखो गिनती 20 का 8, आमीन। और चट्टान से बातें कर, किसने कहा? परमेश्वर ने कहा उस लाठी को ले और चट्टान से बातें कर। ये लोग चिल्ला रहे हैं पानी दूंगा उस चट्टान से। क्या बोला? बात कर। तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से उस चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। 11 में तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर मार दी, 2 बार मारी। उसको क्या कहा गया था? और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। अभी यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ? देखो वो घाय में क्यों कुछ किया उसने? अरे भैया ठंडे से बात करने के बजाय चट्टान से पानी निकलता था, लेकिन ये लोगों ने उसको भड़का दिया। किसने? उन्होंने बलवा किया उसके ऊपर, उसके वजह से उसका क्रोध अंदर चल रहा है। और उसके बीच में मूसा क्या बोल रहा है? मैंने नहीं पढ़ा वो। मूसा कहता है क्या मैं इस चट्टान से पानी नहीं निकाल सकता? वो गुस्से में बात कर रहा है मूसा, वो वचन पे भूल गया किधर। आमीन। आप घर में पढ़िए गिनती का पूरा 20वां अध्याय 10 में क्या लिखता है? क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? हाँ, क्या हमको इस चट्टान में से, एक्चुअली गुस्से में बोल रहा है, इंग्लिश में सही दिया है, गुस्से में बोल रहा है क्योंकि इन्होंने भड़का दिया है और उसके वजह से 2 बार लाठी मार दी। और फिर भी प्रभु इतना दयालु है, पानी निकाला। प्रभु ने उसको कहा था बातें कर। क्या बोला था? बातें कर। और इसके बाद क्या हुआ? लोगों ने उसको भड़का दिया और मुंह से गलत चीज निकला और लाठी भी गलत मारी। अरे भैया हमें कहाँ संभालना है यहाँ पर कि लोगों के बीच में आपको लोग भड़का सकते हैं कभी कुछ ऐसी चीज करने के लिए जो गलत है, और आप घाई में कुछ भी बोल सकते हैं, आप घाई में कुछ भी कार्य कर सकते हैं। आपके निर्णय में घाई मत करो। बाजू वाले बोलो निर्णय में कोई घाव मत करो। 4 जन को पूछो
क्योंकि कभी कभी वही घाई में किसी ने हमको भड़का दिया प्रॉपर्टी के लिए या इसके लिए, अरे मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे किया वैसे, कुछ भी हो सकता है। देखो मूसा इतना बड़ा परमेश्वर का दास है, उसको उन्होंने भड़काया, उसकी वजह से बोलता है ही स्पोक रैशली विद हिज लिप्स, है ना, वो ठंडा रहकर, है ना, बात कर सकता था उस इसके। और मूसा ने कहता है पूरी निराशा जो है उनके बलवा करने के ऊपर डाल दी, वो निराशा की वजह से उन्होंने गलत कदम उठा दिया। हालेलुया। और उसके गुस्से के वजह से उसने गलत कार्य किया। और गुस्सा किसने दिलाया? तो हमें इस क्षेत्र में संभालना है। दूसरों की वजह से हम कुछ ऐसा निर्णय ले सकते हैं, हमारी जिंदगी खतरा हो सकता है। अभी तो मूसा ने सिर्फ पानी के लिए किया, ऐसे हो सकता है हमें एक गलत निर्णय की वजह से दूसरों ने हमको भड़काया है, 4 बार सोचे कुछ करने के लिए, ठंडा दिमाग रहे। हालेलुया। इससे मुझे ये सीख मिली कि लोग कितना भी कुछ बोले, दिमाग ठंडा रखो। बाजू वाले बोलो दिमाग ठंडा रखो, क्योंकि घाय में और एक चीज है, भावनाओं में कभी भी डिसीजन मत लेना। बाजू वाले बोलो भावनाओं में कोई निर्णय मत लो। चुपचाप बैठो, चाहे तो बर्फ डाल दो घर में जाके, बाथरूम में बैठ जाओ, लेकिन निर्णय मत लेना। हालेलुया। क्योंकि घाय में हम कुछ भी कदम उठा सकते, चुप जाएगी। वो एक हुआ, और एक उत्साह में जो दोनों साइड में है, एक तो दुख की बात, यानी भड़काएंगे कौन, आपको गुस्सा दिलाएंगे, वो एक बात हुई। दूसरी बात है हम इतने एक्साइटेड होते हैं, अरे ले लो अभी 5 लाख का चेक देता हूं। उत्साह लेने कभी मत करना। हालेलुया। ऐसा हुआ है। आमीन। अरे क्या काम करता है, इसको पैसा चेक बुक निकल के दे, बाद में पता चलता है इसके बाद बहुत पैसे है। हालेलुया। बाद में पता चलता है इसका चरित्र बेकार है, मैं सोचा नहीं। हालेलुया। दोनों तरफ निर्णय लेने में घाय मत करो। बाजू वाले को निर्णय लेने में घाय मत। इमोशन कभी आप बहुत उतावले होते हैं, आप गरीब देखते हैं, बोलते ना तो बेचारा अच्छा है लगता है, लेकिन 4 दिन को पूछो। हालेलुया। हमारा दिल अच्छा है, बाजू वाले को मेरा दिल अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही होता है। हमारा दिल अच्छा है क्योंकि हम प्रभु की दया लगता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस से पता चला कि 4 जन को पूछना है आपको क्या लगता है, कैसा है, कैसा है। फिर बोलते ना, एक व्यक्ति अपने आप को सही समझता है जब कि दूसरा आगे प्रश्न नहीं पूछे। नीति वचन। आमीन। तो दूसरा आगे जब दूसरी बार हम पूछेंगे तो उसी तरह हम ये 3 मुद्दे हैं जीव के क्षेत्र में। अभी 3 हो गए, ये 3 6 हमें संभालना है। झूठ बोलने में, चने के झाड़ पे चढ़ाने में, झूठ का प्रोत्साहित करना, और लास्ट में क्या था, टेस्टी। उतावला होके बातें मत करो। उतावला कोई आपको उतावला करेगा या आप खुद उतावले मत होना। आमीन। कोई चीज को देखकर निर्णय मत लेना तुरंत। कभी कभी टीवी पे कुछ देख के, अरे मुझे करना है, ये सॉलिड है, ऐसे ही होना चाहिए, नहीं, लिख के रखो पहले। हालेलुया। हम निर्णय नहीं लेना, घाय में निर्णय नहीं लेना। हालेलुया। खड़े हो गया। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं मूसा ने ऐसे गुस्से से 10वां वाक्य में चिल्लाया लोगों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर बलवा किया। क्या मैं चट्टान से पानी नहीं निकाल सकता, ऐसे बोल रहा है, और गलत कदम उठाया, लाठी मार दी बोलने की वजह। आमीन। तो कभी कभी लोग आपको चढ़ाएंगे, अरे आपसे हो सकता है यार, क्या नहीं हो सकता है, विजय आप हालेलुया। जब वो चढ़ाते हैं ना लोग, तो ये वचन याद रखना, चढ़ा वचन सही। हालेलुया। प्रार्थना करें, बोलो हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए। प्रभु अगर हम पुराने नियम में होते तो हमारी हत्या ही होती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वजह से उन्होंने सारी चीजें क्रूस पर ले ली। फिर भी प्रभु वचन ही है, हर एक वचन उद्धार के लिए और सुधार के लिए कीमती में दिया गया। तो प्रभु हमें जानबूझकर हम ऐसी कोई चीज न करें हमारी जुबान से। प्रभु हमारे जुबानों को तेरे लहू से डालते। प्रभु कभी कभी बहुत मुश्किल होता है,
इस संसार में इस संसार में निर्णय लेने के लिए निर्णय लेने के लिए दफ्तर में, दफ्तर में, मार्केट में मार्केट में और बहुत सारे सिलसिलों में बहुत सारे सिलसिलों प्रभु हमारी मदद कर। में हमारी मदद कर। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा हमारी मदद के लिए आ। हमारी मदद के लिए आ। उस समय उस समय जब हमें समझ में नहीं आता जब हमें समझ में और नहीं हम आता अकेले रहते और हैं हम अकेले रहते और निर्णय लेना पड़ता और है, निर्णय लेना पड़ता प्रभु हमें वचन से बुद्धि दे। है। हमें वचन से बुद्धि दे। कौन से क्षेत्र में कौन से क्षेत्र हमें क्या करना है, हमें क्या करना है? क्योंकि आपका वचन कहता है क्योंकि आपका वचन कहता हर एक झूठ बोलने है, वाले हर एक झूठ बोलने वाला नरक नरक के के उस गंधक की आग में जलते गंधक की रहे आग में जलता रहेगा और फाटक के बाहर रहे। और फाटक के बाहर रहेंगे। प्रभु हमारे जुबानों को संभालो। तो हमारे जुबानों की सवाल किसी के बारे में बात करने से पहले किसी के बारे में बात करने से पहले दाऊद की तरह दाऊद की हम तरह सोचे प्रभु सोचे कि किसी को काटे नहीं किसी प्रभु, को काटे नहीं, अपनी जुबान से नहीं अपनी काटे, जुबान से ना काटे। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है आपका वचन कहता है, बदला लेना बदला लेना मेरा काम। आपका काम। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम। यीशु के नाम। आमीन। आमीन। बैठ जाए।